ये डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड है। इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होगा। आप अगर प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो बताओ x माइनस ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं डी एक्स माइनस ए बाई डी एक्स और दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर ए का डिफरेंशिएशन। ठीक, ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और ए चूँकि कांस्टेंट होता है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये x माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। ठीक, अब आप मुझे बताओ बिना डिफरेंशिएशन किए कि x माइनस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक, तो सीधा दिख रहा है कि इसका भी 1 ही आएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। इसका डिफरेंशिएशन मैंने पार्ट 1 में बताया है। यहाँ पे होगा 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब आते हैं प्रोडक्ट रूल पे। यह रूल वहाँ लगेगा जहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको समझिए। जैसे y इक्वल टू यू इंटू भी, ये u और भी दो अलग अलग फंक्शन है और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका तरीका ये है dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, u को बाहर करेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर v को बाहर करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएट करना। u और v आप किसी को भी मान सकते हो इन दोनों में से। ठीक है, फिर आप इसको बाहर करेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को बाहर करेंगे, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखिए, सब समझ में आ जाएगा। जैसे है यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आप किसी को u और v मान लो। जैसे हम यहाँ पे u इसको मानते हैं, इसको v मानते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स को बाहर करेंगे, u को बाहर करेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर v को बाहर करेंगे, फिर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब इसका साइन एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का साइन, यहाँ कॉस एक्स है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो ये मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार है x का पावर -3 इंटू 5 + 3x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको बाहर करते हैं x - 3, फिर 5 + 3x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू 3 प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, तो इसको बाहर करेंगे 5 + 3x और x का पावर -3 का डिफ्रेंशिएशन होगा -3 x का पावर -4, ये हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3/x का पावर 3 प्लस, ठीक, और यहाँ पे ये -3 इधर ले आते हैं। ठीक, फिर ये हो गया 5 + 3x और ये x का पावर -4 जो है वो नीचे आ जाएगा, x का पावर 4। ठीक, अब दिख रहा है कि 3/x का पावर 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन निकाल देते हैं, -3x का पावर 3, यहाँ पे बचेगा -1 और ये बचेगा प्लस 5 + 3x/x, ये हुआ। अब इन दोनों को जोड़ देना है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इसको और इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये x हो गया एलसीएम, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा -x प्लस और ये हो जाएगा 5 + 3x। अब ये x को बाहर ले आते हैं, ये हो जाएगा x का पावर 4, यहाँ पे ये x को बाहर ले आए, x का पावर 4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 3x में से x घट जाएगा, 2x + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 5, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है।
इसी रूल का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सबसे पहले इसको बाहर करेंगे x माइनस ए, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे x माइनस बी का, फिर प्लस का साइन, फिर x माइनस बी बाहर करेंगे और डिफ्रेंसिएशन करेंगे x माइनस ए का। ये ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे x माइनस ए, और इसका डिफ्रेंसिएशन मैंने बताया आपको कि 1 होता है, ठीक है। तो प्लस और x माइनस बी, और इसका भी डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी, ये हो गया इसका डिफ्रेंसिएशन। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है क्वोशिएंट रूल, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान से देखना तब समझ में आएगा। ये रूल हम लोग वहाँ लगाएंगे जब दो फंक्शन डिवीज़न में हो। जब दो फंक्शन डिवीज़न में हो, जैसे कि u बाई भी, तो इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, जो भी नीचे होगा इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसी को बाहर करेंगे और फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे और u को बाहर करके डिफ्रेंशिएट कर देंगे v को, ठीक है। फिर से देखना, u बाई भी है डिवीज़न में, नीचे v स्क्वायर किए, फिर v को यहाँ पे हम लोग बाहर कर दिए और u को डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर माइनस का साइन दिए, u को बाहर किए, फिर v को डिफ्रेंशिएट कर दिए। यही है आपका क्वोशिएंट रूल, ठीक है। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला है e का पावर x बाई एक्स स्क्वायर, इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, जो कि डिवीज़न में है, तो क्वोशिएंट रूल लगाना है इस पर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, फिर इसी को हमको बाहर कर देना है, एक्स स्क्वायर को बाहर कर देना है, ठीक, और डिफ्रेंशिएशन करना है ऊपर वाले का। ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। फिर e का पावर x को बाहर करना है और डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर का। बहुत ही सिंपल है। चलिए, यहाँ पे आ गया ये एक्स स्क्वायर, और e का पावर x का डिफ्रेंशिएशन e का पावर x ही होता है, माइनस e का पावर x, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया। नीचे हो जाएगा x का पावर 4, ठीक है। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, x e का पावर x, e का पावर x x, तो x e का पावर x को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा ये वाला x माइनस और ये 2 बचेगा, ठीक है। नीचे बचेगा x का पावर 4, तो ये x से ये x, एक x इसमें का कट जाएगा, तो बचेगा x का पावर 3, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब एक बात बताओ मुझे कि डिफ्रेंशिएशन tan x का क्या होता है। tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। और tan x को ही हम लोग sin x बाई cos x लिख सकते हैं। tan x को हम लोग sin x बाई cos x लिख सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या सेक स्क्वायर x आएगा? क्या सेक स्क्वायर x इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा? sin x बाई cos x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x आएगा कि नहीं आएगा, ये हम लोग चेक करते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, d sin x बाई cos x dx, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर cos स्क्वायर x, फिर इसी को बाहर कर देना है cos x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस sin x को बाहर करना है, ऊपर वाले को बाहर करना है, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करना है। ये हो गया। अब यहाँ देखिए cos x है और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे sin x है और ये cos x का माइनस sin x है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है, बटा में cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा,
और ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। हो गया डिफ्रेंसिएशन, आ गया इसका आंसर। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन रूल से बनाए हो और वही आंसर आ गया जो हम लोग पहले पढ़े हैं। आगे बढ़ने से पहले आप समझ लो कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ये क्लास 11 के मैथ में आपको डिटेल में पढ़ना है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन है, मान लो एफ एक्स और ये है साइन एक्स। दूसरा कोई फंक्शन है जी एक्स और ये है x+3। तो अगर ये दोनों फंक्शन को हम आपस में मिला दें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, साइन x+3। इसको कहते हैं कंपोज कर देना। ठीक है, तो ये क्लास 11 के मैथ्स में आपको डिटेल में पढ़ना है। एक और एग्जांपल देकर आपको हम समझाते हैं। जैसे कि मान लो कोई दूसरा फंक्शन है kx, ये है e का पावर x, और एक फंक्शन है f(x) जो कि है साइन x। तो अगर हम इसको मिलाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, e का पावर साइन x। अब ये कैसे मिलाया जाता है, इसका भी एक तरीका होता है जो कि आपको 11th के मैथ्स में पढ़ना है। तो ऐसे मिलाते हैं हम लोग, और यही आपका कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, इसी को कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। तो चेन रूल जो होता है ये कंपोजिट फंक्शन के लिए ही बनाया गया है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें y = साइन 4x, तो ये साइन 4x जो है यही कंपोजिट फंक्शन है और इसका हमको डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी dy/dx निकालना है चेन रूल के मदद से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। सबसे पहले लिख लेते हैं y = साइन 4x, ये कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4x को हम t मान लेते हैं, लेट t = 4x। ठीक है, t = 4x। अब y अपने आप साइन t हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। तो y बराबर साइन t। अब ये कंपोजिट फंक्शन नहीं रहा। अब दोनों को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना अलग अलग। तो ये हो जाएगा dt/dx, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, t को डिफ्रेंशिएट करना है x के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे dt/dx लिखे, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे y को डिफ्रेंशिएट करना है t के टर्म में, तो dy/dt, ये हो जाएगा आपका cos t। ठीक, अब क्या करना है, dy/dx = दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, dt/dx × dy/dt। ठीक, और यहाँ पे dt/dx कितना है, 4 × dy/dt कितना है, cos t। अब t का यहाँ पे सिर्फ वैल्यू डाल देना है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो जाएगा t = 4x। यहाँ पे t 4x था, तो ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y = cos x³, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सबसे पहले x³ को t मानते हैं, t = x³, y अपने आप हो जाएगा cos t, y = cos t। अब दोनों को अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर देना, dt/dx ये हो जाएगा आपका 3x², और यहाँ dy/dt ये हो जाएगा -sin t। अब हमको निकालना है dy/dx, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, dt/dx × dy/dt। dt/dx कितना है, 3x² और dy/dt है -sin t, ये हो गया। अब माइनस को पहले लिख देते हैं, -3x² साइन, और t का हम वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से x³, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। y = √tan x, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, यह भी एक कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले हमको tan x को t मानना है, t = tan x, और y अपने आप क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका √t। अब दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देना है, ये हो जाएगा dt/dx, tan x का sec² x,
और यहाँ पे dy बाई डी टी ये हो जाएगा 1/2√t। अब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, dt बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी टी। अब वैल्यू डाल देना है, dt बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, dt बाई डी एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dy बाई डी टी का वैल्यू है 1/2√t। नेक्स्ट स्टेप में t का वैल्यू डाल देना है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2√10x। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखना। ये है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। इसमें 2-3 फंक्शन को मिलाया गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सबसे पहले एक्स क्यूब को हम लोग टी मानते हैं, फिर ये कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, फिर कॉस टी को यू मानना पड़ेगा। लेट टी इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस टी को हम लोग यू मान लेते हैं, यू इक्वल टू कॉस टी। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू यू स्क्वायर, वाई इक्वल टू यू स्क्वायर। ठीक है, अब अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर देना। यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा डी यू बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस साइन टी, डी वाई बाई डी यू, इसका हो जाएगा 2u। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है बस। सबसे पहले है 3x स्क्वायर, फिर है 2u, और u कितना है cos t, और t कितना है x क्यूब। यहाँ पे लिख देते हैं 2 cos x क्यूब इंटू ये माइनस साइन t, तो माइनस को यहाँ लिख देते हैं, माइनस साइन और t का वैल्यू है x क्यूब। ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन। और यहाँ देखो माइनस 3x स्क्वायर, और ये फॉर्मूला पे है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 और जो एंगल है x क्यूब, साइन 2x। ठीक है, 2x क्यूब। ये हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमसे अनिकेत पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि सर y इक्वल टू tan x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बताइए। तो अगर आप भी चाहो तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y इक्वल टू tan t। दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, dt बाई डी एक्स ये हो जाएगा 2x, और यहाँ dy बाई डी टी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी टी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, dt बाई डी एक्स है 2x, यहाँ लिखेंगे 2x इंटू dy बाई डी टी है सेक स्क्वायर t, और ये 2x हो गया इंटू सेक स्क्वायर, और t का वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर। ये t एक्स स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ये होगा डिफ्रेंसिएशन। अनिकेत मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं। अब डिफ्रेंसिएशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पार्टिकल का मोशन इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है, यानी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे दिया है, और 1 सेकेंड में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट नोट कर लेते हैं। s इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट देने का मतलब है कि आप यहाँ कोई भी टाइम पे उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। बस यहाँ आप t का वैल्यू डालिए, उस वक्त वह पार्टिकल कितना दूर गया है वो आपको पता चल जाएगा। अब अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो ऐसे लिखेंगे ds बाई डी टी, ये हमें वेलोसिटी देगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं।
ये हो जाएगा 9t² प्लस इसका हो जाएगा 14t प्लस 14 और 8 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया। तो ये हमें वेलोसिटी दिया। इसका मतलब है कि टाइम t का वैल्यू अगर हम कोई भी डालें तो उस वक्त उसका वेलोसिटी क्या है वो पता चल जाएगा हमें इस इक्वेशन से। इसका डिफ्रेंसिएशन और करते हैं, dv/dt वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये हो जाएगा 18t प्लस 14, ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये 18t प्लस 14 इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि यही है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे t का वैल्यू कोई भी डालेंगे तो उस वक्त उसका एक्सेलरेशन क्या है पता चल जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है t का वैल्यू 1 पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, पहला सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो सीधा सीधा हमको t का वैल्यू यहाँ पे 1 डाल देना है। ये हो जाएगा 18 × 1 प्लस 14, ये ऐड होके 18 14 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो OX के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसके डिस्टेंस का फंक्शन दे दिया है। तो रेस्ट में आने से पहले वो कितना दूर चला ये आपको निकालना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो OX के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसके डिस्टेंस का फंक्शन हमें दे दिया है x = 40 प्लस 12t माइनस TQ, ये फंक्शन दे दिया है। यानी यहाँ पे आप t का कोई भी वैल्यू डालोगे तो वो पार्टिकल उस वक्त कहाँ पे है, कितने दूर है वो पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो t का वैल्यू हम 0 पे चेक करना चाह रहे हैं कि ये 0 सेकंड में कहाँ था, तो ये बाकी सारा 0 हो जाएगा और ये बचेगा 40 मीटर पे। मतलब वो पहले 0 सेकंड पे 40 मीटर पे पहुंचा हुआ था पहले से। ठीक है, ये याद रखना आप। अब बात आती है कि इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमें वेलोसिटी देगा, ये हमको पता है। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 12 - 3t²। ठीक है, ये इसलिए निकाले हैं ताकि पता चले कि वह कौन सा टाइम है जब वेलोसिटी इसका 0 हुआ है, यानी वह रेस्ट में आया है। तो यहाँ पे हम लोग 12 - 3t² = 0 करके t का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये प्लस माइनस इधर आ जाएगा, 12 = 3t²। यहाँ से t² हमको मिल गया 4 और t का वैल्यू मिल जाएगा हमको 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड में वो रेस्ट में आ जा रहा है, वेलोसिटी उसका 0 हो जा रहा है। इसको मिटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं t = 2 सेकेंड। अब हमको पता करना है कि ये पार्टिकल 2 सेकेंड में कितनी दूर पे था, पार्टिकल कितनी दूर पहुँचा था। तो इसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। t का वैल्यू 2 डालेंगे और पता चल जाएगा कि वो पार्टिकल 2 सेकेंड में कितनी दूर पे था, उसका डिस्प्लेसमेंट उस वक्त कितना था। तो यहाँ पे हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा -8। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 56 मीटर, यानी दूसरा सेकेंड में वो 56 मीटर की दूरी पे था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होगा 56 मीटर। ठीक है, यहाँ पे वो पहुँच चुका है। और शुरुआत कहाँ से हुआ था, 0 सेकेंड पे वो कहाँ पे था, 40 मीटर पे था और 2 सेकेंड बाद वो 56 मीटर पे पहुँच गया। तो 2 सेकेंड वो कितना दूर चला होगा, तो आप माइनस करके निकालो। 56 - 40 आ गया 16 मीटर। ये 2 सेकेंड में वो 16 मीटर चला है, यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही है। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर